आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइट फॉर सक्सेस पर। मेरा नाम है शकील अहमद। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ वर्क के बारे में डील करेंगे, वर्क क्या होता है। इसका आने वाला वीडियो में हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग पावर के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिए कि क्लास 9 में कौन कौन सा चैप्टर जो है हम लोग को पूरा सिलेबस में पढ़ना है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल रहा है। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है वर्क। वर्क हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का काम का होना। जैसे हम लोग सोचते हैं खाना खा रहे हैं, काम हो रहा है। हम लोग सोचते हैं दौड़ रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है साइंस का जुबान में। साइंस के मुताबिक क्या होता है, फिजिक्स क्या बोलती है कि वर्क वहीं पर होगा या वर्क उसी वक्त होगा जब किसी पे चीज़ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो चीज़ अपना जगह तब्दील कर रही है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का वर्क का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स causes a displacement in the body but not in a direction perpendicular to the direction of force। बोलने का मतलब ये है किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बॉडी फोर्स के सिमत में यानी फोर्स के डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है या हो रहा है, अगर उस बॉडी में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम कहेंगे वहां पर कि काम हो रहा है। लेकिन अगर वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर इस बॉडी है यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस तरह से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका कैसे हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर रहता है तो हम लोग कहेंगे वहां पर काम नहीं हुआ है। काम होने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो अगेंस्ट द फोर्स होगा या तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा। इसका एग्जांपल दे दूं आपको कि जैसे कोई अगर मजदूर जो है या कोई इंसान है, कोई कूली है, वो अपना सर पर कुछ बोझ लेकर जा रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो फिजिक्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। उसका काम जो है जीरो है, वर्क वहां पर नहीं हो रहा है। हम लोग कह नहीं सकते कि वो काम हो रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि अगर वो जो कूली है वो अपना जो बोझ है जो भी है उसके पास है वो सर पर रखा है और सर पर रखकर वो इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर जो सर पर उसका जो सामान रखा है उस सर पर का सामान पर जो फोर्स लग रहा है वो जमीन का कुव्वत कशिश लगा रहा है, अर्थ का ग्रेविटी लगा रहा है। किस तरफ लगा रहा है? नीचे की तरफ लगा रहा है। मतलब उस सामान को जमीन नीचे की तरफ फोर्स टांग रहा है, नीचे की तरफ उसको कशिश कर रहा है। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस सामान का वो किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मतलब फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इस तरह से हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे वहां पर काम नहीं हो रहा है। मतलब वो कुली जो है वो हकीकत में काम नहीं कर रहा है। मतलब हकीकत में नहीं, फिजिक्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। ऐसा तो काम तो कर रहा है लेकिन फिजिक्स के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग समझ ही होंगे कि काम क्या होता है। अब वर्क को नापने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क जो होता है, तो वर्क करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं हम लोग, वो फोर्स और उस बॉडी में जितना डिस्प्लेसमेंट वाक़या होता है फोर्स लगाने से, वो डिस्प्लेसमेंट दोनों का हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ेरअप करते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है कि वर्क कितना हो रहा है। वर्क डन हम लोग यहाँ पर नाप देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या एक तरह का सिमती मिकदार है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब काम जो क्या होता है? काम एक गैर सिमती मिकदार है। क्या है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी। आपको ये भी बता दूं कि काम होने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स होगा ही नहीं तो काम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तब भी कहेंगे हम लोग काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग इस दीवार को जोर से हम लोग धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, तो यहाँ फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या ये दीवार अपना जगह तब्दील कर रहा है? क्या दीवार में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फोर्स लगने के बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं वाक़ा हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर काम नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्क का यूनिट्स के बारे में। तो वर्क का यूनिट को हम लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट में क्या होता है ना, एब्सोल्यूट में होता है इसका यूनिट सीजे सिस्टम में अर्ग, और एसआई में क्या होता है? जूल। तो अर्ग जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? देखिए, फोर्स को नापने के लिए सीजीएस में क्या इस्तेमाल करते हैं? डाइन। और डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग।
और इसी को एसआई सिस्टम में फोर्स को नापने के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर को कहते हैं हम लोग जूल। तो सीजीएस में हो गया एब्सोल्यूट यूनिट अर्ग, जिसे हम लोग डाइन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, मतलब जो डाइन सेंटीमीटर ही होता है। और एसआई में क्या होता है, जूल, जो हकीकत में न्यूटन मीटर ही होता है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है ना, वो ज़मीन का ग्रेविटी डालता है। यहाँ पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़मीन का ग्रेविटी। तो ज़मीन का ग्रेविटी वाला फोर्स को हम लोग नापते हैं सीजीएस में ग्राम में और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का सीजीएस में, ग्राम सेंटीमीटर। और उसी तरह ज़मीन का ग्रेविटी वाला फोर्स को हम लोग एसआई में नापते हैं किलोग्राम में, और डिस्प्लेसमेंट किस में होगा हम लोग एसआई में, मीटर में होगा। तो क्या हो जाएगा यूनिट, किलोग्राम मीटर। तो सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर, एसआई में किलोग्राम मीटर। तो अर्क का डेफिनेशन क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ में अगर हम लोग एक डाइन फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पे हम लोग एक डाइन फोर्स लगाते हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग कहेंगे वर्क कितना हुआ है, हम लोग का 1 अर्ग हुआ है। किसी भी बॉडी पर एक डाइन फोर्स लगाने से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कहेंगे कितना हुआ वर्क डन, हम लोग वहाँ पर 1 अर्ग। सेम इसके नीचे वाला जूल होता है, किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है, मतलब बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 1 मीटर होता है, तो हम लोग कहेंगे वर्क कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। तो आपको समझ में आया। और क्या होता है, एक डाइन लगाने पर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, जूल क्या होता है, 1 न्यूटन लगाने पर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग दोनों में रिलेशन निकालते हैं कि 1 जूल मतलब अर्ग और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन को क्या बोल सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो यहाँ पर हम लोग 1 न्यूटन को 10⁵ डाउन से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और यहाँ पर मीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर क्या होता है हम लोग का, 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर 10⁵ और 10 पे स्क्वायर, 100 मतलब 10 पे स्क्वायर, और ये डाइन और सेंटीमीटर लास्ट में बच जाता है। अब ये डाइन सेंटीमीटर जो होता है, ये 1 डाइन और 1 सेंटीमीटर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं अर्ग। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, अर्ग से, मतलब इसको रिप्लेस करते हैं अर्ग से। तो क्या मिलता है हम लोग यहाँ पर, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। अब बात करते हैं डायमेंशन का। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml T⁻⁻²। डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं किस में, हम लोग लेंथ में नापते हैं। तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, यहाँ पर एक L यहाँ पर और एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा L² T⁻²। डायमेंशन क्या हो जाता है हम लोग का वर्क का, ml² T⁻²। अब जो वर्क जो होता है हम लोग का, वो 2 टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है वर्क डन बाय द फोर्स, जिसे हम लोग पॉजिटिव वर्क भी बोलते हैं। दूसरा होता है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, जिसे हम लोग नेगेटिव वर्क भी बोलते हैं। तो क्या होता है पॉजिटिव वर्क या वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब किसी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तब हम लोग कहेंगे वर्क डन जो हुआ है वो बाय द फोर्स हुआ है, मतलब इसे हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। कब, जब हम लोग का बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तब। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग किसी बिल्डिंग से या छत से हम लोग किसी चीज़ को, बॉडी को नीचे की तरफ गिराते हैं, तो जब वो चीज़ नीचे की तरफ गिरती है तो उस चीज़ पर, इस बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो ज़मीन का ग्रेविटी वाला फोर्स लगता है, किस तरफ, नीचे की तरफ लगता है। और वो बॉडी गिरती किस तरफ, नीचे की तरफ, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स, वो भी किस तरफ लग रहा है, डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर काम को कि पॉजिटिव वर्क। ठीक इसके बारे में उल्टा हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स या नेगेटिव वर्क के बारे में क्या कहते हैं, मतलब किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तब हम लोग कहेंगे वहाँ जो काम हुआ वो क्या होता है, नेगेटिव वर्क, जिसे हम लोग वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलें कि कोई बंदा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लो हम कोई बॉडी को अगर आसमान की तरफ फेंकते हैं, उछालते हैं, तो जब वो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें जो फोर्स लग रहा है ज़मीन का, जो ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है।
लेकिन वो बॉडी डिस्प्लेस कहाँ हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो बोले जो वर्क हो रहा है क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क, जिसे हम बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। या इसके एक और बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लो कोई बंदा अगर बकेट लेकर बाल्टी लेकर इसको कुछ रख कर सीरीज चल रहा है, तो क्या होगा, सीरीज चलते वक्त जो बकेट है ना, उस बकेट पर क्या होगा, जमीन का ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन वो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, चढ़ते वक्त ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वो बकेट जो है उठ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ग्रेविटी जो वाला फोर्स होता है वो किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी वही बोलेंगे, जो बंदा जो ऊपर बाल्टी जो ले जा रहा है, जो बकेट ले जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर जो काम कर रहा है वो हो रहा है नेगेटिव वर्क। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।